नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 41 और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। आईपीएल 2026 के 40वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मेघर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके जैक फ्रेजर मेघर इस मुकाबले में भी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के दूसरे ही ओवर में जैक फ्रेजर मेघर ने संदीप वॉरियर को एक चौका और एक शानदार लगा दिया था, लेकिन फिर संदीप वॉरियर ने ही अपनी अगली ही ओवर में जैक फ्रेजर मेघर को नूर अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मेघर 14 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन संदीप वॉरियर ने अपनी इसी ओवर में दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को भी नूर अहमद के ही हाथों कैच आउट कर दिया। पृथ्वी शॉ 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। संदीप वॉरियर ने अपने एक ही ओवर में दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब विकेट गिरने के बाद शे होप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर शे होप ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर दिल्ली की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए। संदीप वॉरियर ने शे होप को भी राशिद खान के हाथों कैच आउट करके दिल्ली के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। शे होप 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। संदीप वॉरियर ने अकेले के दम पर इस मुकाबले में दिल्ली की पूरी बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने में मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे पटेल इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनका साथ देने आए। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने भी आते ही अपने बल्ले से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। अक्षर पटेल और कप्तान ऋषभ पंत की इस जोड़ी पर अब दिल्ली की इस मुकाबले में पूरी बल्लेबाजी टिकी हुई थी और दिल्ली की इस जोड़ी ने गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी के सामने हार नहीं मानी और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों के बीच बन रही यह साझेदारी देखकर अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी दबाव महसूस करने लगे थे। दिल्ली की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों की साझेदारी को तोड़ने के लिए लखनऊ का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जीजन लगा रहा था, लेकिन इसके बावजूद अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की यह जोड़ी गुजरात की गेंदबाजी पर लगातार रन बना रही थी। अब गुजरात का हर एक गेंदबाज बैकफुट पर था। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की जोड़ी अब गुजरात की टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी और फिर इसी बीच अक्षर पटेल ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दिल्ली के दोनों ही खिलाड़ियों ने गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। मोहित शर्मा की एक ही ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने 2 गजब के लगा दिए थे, तो वहीं उसकी अगली ही ओवर में नूर अहमद को भी अक्षर पटेल ने 2 लगातार अद्भुत लगा दिए और इसी के साथ दोनों की 100 रनों की गजब की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन इसी ओवर में नूर अहमद ने सेट हो चुके अक्षर पटेल को साई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 43 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए।
गुजरात की गेंदबाजी ने एक अहम मौके पर दिल्ली की इस बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रस्टन स्टब्स मैदान में उतरे और ट्रस्टन स्टब्स ने आते ही पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। तो वहीं इसी बीच कप्तान ऋषभ पंत ने एक शानदार लगाते हुए अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रस्टन स्टब्स मैदान में उतरे और ट्रस्टन स्टब्स ने आते ही पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। तो वहीं इसी बीच कप्तान ऋषभ पंत ने एक शानदार लगाते हुए अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कप्तान ऋषभ पंत और ट्रस्टन स्टब्स के कंधों पर आखिरी बचे ओवरों में अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इस पारी के 19वें ओवर में ट्रस्टनिस्ट्स और कप्तान ऋषभ पंत ने मिलकर 2 और 2 चौके लगाते हुए 22 रन बना लिए। तो वहीं इस पारी के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी करते हुए मोहित शर्मा की इस ओवर में 1 चौका और 4 हेरत अंगेज लगाते हुए इस ओवर में 31 रन बना लिए। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की हैरान करने वाली बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला बदल दिया था और फिर कप्तान ऋषभ पंत की इसी कप्तानी पारी की वजह से दिल्ली की टीम ने 224 रनों का एक विशाल लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 225 रनों के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गजों ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहब और कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन गुजरात की इन उम्मीदों को दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए एनरिक नोकिया ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 5 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अपने कप्तान को जल्दी खोने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और फिर यहां से रिद्धिमान साहा और साई सुदर्शन की इस जोड़ी ने दिल्ली की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। खास करके रिद्धिमान साहा के बल्ले से लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में खलील अहमद को रिद्धिमान साहा ने 2 चौके और एक शानदार लगा दिया था। तो वहीं साई सुदर्शन भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। इस साझेदारी को देखकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत दबाव महसूस करने लगे थे। अब दोनों ही गुजरात की यह बल्लेबाज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और आसानी से दिल्ली की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। रिद्धिमान साहा और साई सुदर्शन ने मिलकर अब अपनी टीम को 45 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी सेट हो चुके रिद्धिमान साहा को कुलदीप यादव ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रिद्धिमान साहा 25 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस गुजरात की सबसे बेहतरीन साझेदारी को तोड़कर दिल्ली की गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। लेकिन तभी दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके अगली ही ओवर में अक्षर पटेल ने नए बल्लेबाज अजमत उमर जाई को भी जैक फ्रेजर मेगर के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमर जाई 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग चुके थे। दिल्ली की गेंदबाजी ने अब गुजरात की बल्लेबाजी पर दबाव बना दिया था। अब डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और डेविड मिलर ने आते ही एक लाजवाब लगा दिया था। सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ मिलकर डेविड मिलर ने गुजरात की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम ने दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके साई सुदर्शन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 29 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। दिल्ली की टीम को अब गुजरात का एक बड़ा विकेट मिल चुका था।
अब गुजरात की टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान को भेजा गया था, लेकिन रसिक सलाम ने अपनी अगली ही ओवर में शाहरुख खान को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। शाहरुख खान 5 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला पूरी तरह दिल्ली के कब्जे में था। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवातिया मैदान में उतरे। एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर गजब के शॉट खेल रहे थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव गुजरात की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था और इसी दबाव के चलते नए बल्लेबाज राहुल तेवातिया को भी कुलदीप यादव ने ऋषभ पंत के ही हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल तेवातिया 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम ने अपने 6 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। मुकाबला अब गुजरात की टीम के हाथ से निकल रहा था। अब गुजरात को आखिरी 4 ओवरों में 73 रनों की जरूरत थी। अब राशिद खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए एनरिक नोकिया कि इस ओवर में डेविड मिलर ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। एनरिक नोकिया कि इस ओवर में डेविड मिलर ने 1 चौका और 3 शानदार लगाते हुए इस ओवर में 24 रन बना लिए थे। तो वहीं इसी के साथ डेविड मिलर ने अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 39 रनों की जरूरत थी। अब गुजरात की जीत की पूरी उम्मीद डेविड मिलर के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने गुजरात की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया और डेविड मिलर को रसिक सलाम के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 33 गेंद में 55 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात का यहां से जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था। गुजरात की बल्लेबाजी ने अब सभी को निराश कर दिया था। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 37 रनों आउट कर दिया। डेविड मिलर 33 गेंद में 55 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात का यहां से जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था। गुजरात की बल्लेबाजी ने अब सभी को निराश कर दिया था। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 37 रनों की आवश्यकता थी। विकेट गिरने के बाद साय किशोर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम के इस ओवर में राशिद खान और साय किशोर ने हार नहीं मानी और ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। खास करके साय किशोर ने इस ओवर में 2 लाजवाब लगा दिए, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर रसिक सलाम ने साय किशोर को क्लीन बोल्ड कर दिया। साय किशोर 6 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस 90वें ओवर में गुजरात को 18 रन मिल गए। अब आखिरी 6 गेंदों में गुजरात को 19 रन चाहिए थे। गुजरात की बल्लेबाजी के गजब के प्रदर्शन ने अब इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया था। अब इस पारी का अंतिम ओवर मुकेश कुमार डालने आए तो वहीं अब उनके सामने राशिद खान स्ट्राइक पर थे और राशिद खान ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। अब गुजरात को जीत के लिए 5 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। सभी की नजरें अब राशिद खान पर थीं और राशिद खान ने उसकी अगली भी गेंद पर एक और चौका लगा दिया। अब दबाव पूरी तरह मुकेश कुमार पर था। अब गुजरात को जीत के लिए 4 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर मुकेश कुमार ने राशिद खान को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब 3 गेंदों में गुजरात को 11 रन चाहिए थे। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा तोड़ चुका था, तो वहीं उसके अगली भी गेंद पर मुकेश कुमार ने राशिद खान को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब गुजरात के पास 2 ही गेंदें बची थीं और उन्हें जीत के लिए 11 रन चाहिए थे, लेकिन राशिद खान ने उसकी अगली ही गेंद पर एक शानदार लगा दिया। अब आखिरी गेंद पर गुजरात को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब इस आखिरी गेंद पर राशिद खान के ऊपर ही इस मुक्का